नमस्कार, आप देख रहे हैं वेब दुनिया। मैं हूँ रूना आशीष। मेरे साथ हैं एक बहुत ही प्यारी सी दलजीत जी, जो सबको कह रही हैं बेफिक्र रहिए। इतने टेंशन के मामले में, इतने टेंशन वाले समय में अगर कोई आपको ये दो वर्ड्स भी कह देता है ना, तो दिल खुश हो जाता है। हाउ आर यू? आई एम गुड, सो ट्रू। आई सेड हाँ यार, ये इंट्रोडक्शन कितना करेक्ट और बैंग ऑन था। सच बात है। बेफिक्र रहा करो इज द नेम ऑफ माय न्यू एल्बम। एंड एक्चुअली यार, बेफिक्र रहा करो, कोई नहीं। बिलीव इन द ऑलमाइटी, स्टे एट होम, डू द थिंग्स दैट यू हैव टू डू, एंड देन इट्स गोना बी फाइन। दैट्स ट्रू। सीरियसली अभी जो टाइम है बहुत टेंशन वाला है। ऐसे में कहते हैं ना, एक मरहम का काम करते हैं अच्छे वर्ड्स, गुड वर्ड्स। तो क्या गुडनेस लेकर आया है आपका ये जो सिंगल है? क्योंकि पोस्टर तो मुझे बड़ा अच्छा लगा इसका। कब आएगा ये भी है बता ना? दीजिए। तो पहली बात तो ये दैट दिस इज माय फर्स्ट लॉन्च एज अ प्रोड्यूसर एज वेल। मेरा प्रोडक्शन हाउस है इंक एम्पायर, जो मैंने कार्तिक और शुभम ने, थैंक यू, घर में लिटरली चौकड़ी मार के जमीन से शुरू किया है। और इंटेंशन यही था कि अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करें। और 2 सालों से पीपल इंक्लूडिंग मी हैव गॉन आउट ऑफ वर्क। फिर ऐसे लगा खुद ही शुरू करते हैं यार, कोई नहीं, कहाँ तक मांगेंगे काम। खुद ही थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा शुरू करते हैं, किसी किसी को ज्वाइन करते जाते हैं। उस थॉट से इंक एम्पायर शुरू हुआ। और फिर हमारी तलाश थी कुछ नए टैलेंट को, जो हमने सोचा था अपने दिमाग में। फिर जुगनी एक सिंगर है जो चंडीगढ़ में नर्स है, पढ़ाई कर रही है मेडिकल की। बड़ी ही प्यारी चुलबुली क्यूट सी लड़की है, जो बहुत टैलेंटेड है। अगर आप उनकी आवाज का रेंज सुन लें, अगर आप उनकी आवाज को मतलब अब दिल छू जाती है उसके बाद। और मैं जेन्युइनली बोल रही हूँ अपने एक्सपीरियंस के साथ, दैट हर वॉइस विल टच योर हार्ट, इट विल गो थ्रू योर सोल। ये जो गाना आ रहा है बेफिक्र रहो, जिसमें मैं और उमार है, उसमें दैट्स मच मोर ऑफ अ लाइट हार्टेड रोमांटिक, मतलब इट्स अ फील गुड सॉन्ग। हमको मतलब आई हैड अ चॉइस ऑफ डूइंग समथिंग इमोशनल आल्सो। आई सेड नहीं यार, कुछ ना प्यारा सा सॉन्ग लाते हैं। अभी ना लोग बेचारे ना बहुत इमोशन से गुजर रहे हैं, एंड एज एन एंटरटेनर आई थिंक ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू गिव समथिंग नाइस। ऑब्वियसली देयर इज अ लिटिल स्टोरी टू इट एंड थोड़ा सा इमोशनल टच रखा है, लेकिन इट्स अ वेरी लाइट हार्टेड प्यारा सा गाना जो आप सुनेंगे आपको लगेगा यू जस्ट लिसन टू इट, यू विल प्रॉब्ली डेडिकेट इट टू एवरीबॉडी दैट यू लाइक, सो उस थॉट से बनाया। एंड आसिम मेरे साथ बिग बॉस में थे, तो उनके जो भाई हैं उमर, ही इज डूइंग द सॉन्ग विद मी। बड़ा ही टैलेंटेड बंदा है, वेरी हॉट, very good looking, very talented. He's a doctor. So I think multi-talent, काम करता है. So it's nice that, that he wants to also try in this industry. And I think he's definitely worthy. तो बस हमारी टीम लगी हुई है कुछ करने के लिए। हाँ। That's nice. अच्छा, एक बात बताइए, आप तो खुद एक आर्मी बैकग्राउंड से हैं, आर्मी फैमिली से हैं। आप एक नर्स को मौका दे रही हैं, एक डॉक्टर के साथ एक्ट कर रही हैं। आप आगे चल के मुझे आपको डॉक्टर दलजीत बुलाने की जरूरत तो नहीं पड़ जाएगी ना? मुझे लगता है मुझे ना सिर्फ टैलेंट चाहिए। ऑनेस्टली जब ये मैं बोलती हूँ लोगों को लगता है बकवास कर रही है, खुद भी तो आई है उसमें। इट्स नॉट दैट। मेरे लिए और जो मेरे ऑब्जेक्ट्स हैं, मैं लिटरली ढूंढ रही हूँ कि टैलेंट, मुझे नहीं फर्क पड़ता आप मम्मी हो पापा हो, आप 40 साल के हो 60 साल के हो, आप कितना स्क्रीन पे दिखते हो, आप में टैलेंट कितना है, आपके इमोशंस मेरे तक पहुंचते हैं कि नहीं, दैट्स ऑल दैट मैटर्स। मेरा क्राइटेरिया ये नहीं है कि आपके नाम के पीछे किनका नाम जुड़ा है। आप कोई बहुत बड़े इंसान के बेटे भी हैं, यू आर मोर देन वेलकम। अगर आप छोटे से कहीं से आते हैं, आप डॉक्टर हैं, नर्स हैं, जो भी है, आप बड़े हो छोटे हो डजेंट मैटर, टैलेंटेड होना चाहिए। दैट इज समथिंग आई एम नॉट गोइंग टू कॉम्प्रोमाइज ऑन। एंड आई होप कि इतनी कंट्रोवर्सी सुनती हूँ मैं खुद देखती हूँ, मुझे भी अपॉर्चुनिटीज बहुत मुश्किल से मिली। आप तो मम्मी है, तो मम्मी हीरो की मम्मी बनेंगी, पापा की इनकी मम्मी बनेंगी। अरे रोल तो बताओ, व्हाट इज द रोल, एम आई शूटिंग द रोल और नॉट, दैट इज व्हाट शुड मैटर। सो अपॉर्चुनिटीज, मुझे लगता है ये भेड़ चाल है, एक बस स्टीरियोटाइप बना दिया है, टैलेंट बेस्ड। आप कैसे दिख रहे हैं, क्या है, दैट डजंट मैटर, नो। एंड एटलीस्ट दैट्स एन अटेम्प्ट। कोई बहुत हजारों करोड़ की कोई बैकिंग नहीं है। वी आर लिटरली कलेक्टिंग स्मॉल स्मॉल फाइनेंसेस एंड वी आर स्टार्टिंग। आई होप कि कोई बड़े बड़े लोग बाजू में शुरू हो जाए, दे डोंट इवन हैव टू एफिलिएट विद मी, बट ये थॉट अगर कैरी ऑन हो जाए, देयर इज आउटस्टैंडिंग टैलेंट आउट देयर, जो मुंबई आते हैं, सालों साल स्ट्रगल करते हैं, कॉफी डे में बैठते हैं,
पता नहीं कितनी कहानियां सुनते हैं जो हर रोज बनती है, हर रोज मिटती है, बट वो पार नहीं होता, एंड देन दे गेट डिसअपॉइंटेड और डिप्रेस्ड और दे गेट मैरिड एंड दे लीव, एंड वो टैलेंट शायद आना चाहिए था हम तक, जो पहुंचा नहीं. सो वी आर द वंस हु लॉस्ट दैट अपॉर्चुनिटी, यू नो. सो आई वांट टू क्रिएट दैट, दैट्स द थॉट. एंड देखो कहाँ बाबा जी कहाँ तक सपोर्ट करते. मैंने कभी प्रोडक्शन हाउस नहीं सोचा था. ये भी शुरू हुआ लॉकडाउन के टाइम पे. मेरे एक सेटिंग दादा है बसंत दादा, वो सुनेंगे कभी तो हंसेंगे कि उनका नाम नहीं है. उनका कॉल आता था मुझे बसंत दादा का कि मैम कुछ काम होगा तो मुझे बताओ, हम लोग घर पे बैठे हैं. फिर एक बार एक मेरा वीरू करके एक एडी था मेरे शो में, मैम कुछ होगा तो बताना. तो ऐसे यार मैं कैसे बताऊंगी, आप बनाओ ना कुछ तो बनाओ. ऐसे मैं कैसे बनाऊंगी, बिकॉज एज एन एक्टर वी डोंट थिंक दीज आर द पॉसिबिलिटीज. बट थैंक्स टू इन अ वेरी वियर्ड वे लॉकडाउन वेब शोज का चलन जो सडनली दे वर ऑल ओवर द प्लेस, that actually gave me the confidence that चल try तो करके देखते हैं, worst come scenario बंद कर देंगे. I started and I actually gave them work and this हाँ एक मैं शुरू किया था and I actually gave them work, I gave them money and I was like, you know वो बन सकती है opportunity, this could actually come out to be true, it's just a thought. तो शुरू किया, अभी भी ऐसा कुछ बहुत वो तो नहीं कर लिया, but I think रास्ते बनते जा रहे हैं. मैं बहुत ऐसे लोगों को मिल रही हूँ who also feel कि कुछ करना है, देखते हैं कहाँ जाती कहानी. अच्छा है, अच्छी सोच से जब कोई चीज शुरू की जाती है तो वो उसके लिए रास्ते निकलते आते हैं. आपको आसिम ने कहा था रियाज को लेने के लिए कि रियाज खुद आए थे बोलने के लिए कि भाई आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, मुझे चेक कीजिए, अगर मैं ठीक हूं तो आप मुझे ले लीजिए. कैसे हुआ था उनका सिलेक्शन? थी ऑन द फिनाले ऑफ बिग बॉस एंड हम लोग सर आई रिमेम्बर हम सलमान सर के शैले में गए थे, सब कंटेस्टेंट्स एंड वी टॉक्ड एंड एवरीथिंग, एंड वहां पे हमारी मुलाकात भी हुई और हमने गप्पे मारी खूब सारी. गप आप सब जानते हैं मैं कितनी गप्पे मारती हूँ, सबसे गप्पे मारती हूँ. तो उमर से उससे बात हुई थी तो समझ में आया था कि ये भी, और देखो सच रियलिस्टिकली बहुत गुड लुकिंग है. टैलेंट मुझे पता नहीं था बट कॉन्फिडेंस समझ में आता है कि यार चलो. तो व्हेन आई वाज लुकिंग फॉर दिस कैरेक्टर जो हमने प्ले किया, उसमें आई वांटेड somebody to you know fit into my husband criteria. तो मेरे पास उमर का नंबर था तो मैंने डायरेक्टली उमर को फोन किया. शायद आसिम ने सोचा भी होगा कि दलजीत ने मुझे क्यों नहीं लिया. मैंने कभी सोचा नहीं क्योंकि उमर जस्ट फिट द बिल, क्योंकि आसिम इज यू नो द डूड, एंड इसमें बड़ी हस्बैंड और बड़ी 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 अलग वाइब थी जो उमर में है. समहाउ दोनों ही बहुत गुड लुकिंग है. तो मैंने कहा यार एक ही बात है, यू नो इट, सो आई गिव दिस टू उमर. और शायद ये भी कहीं ना कहीं सोच बैठी हुई है कि यू नो जो टैलेंट, क्योंकि आसिम टचवुड इज डूइंग वेरी वेल एंड आई रियली होप ही इज लवली बॉय. मुझे टचवुड यू नो ही रियली मी एंड हिम हैड अ वेरी गुड रिलेशनशिप. बहुत छोटा सा था लेकिन बड़ा प्यार, यू नो एक बड़ा रिस्पेक्टफुली बात करता था. तो आई रियली विश हिम लक एंड ही इज डूइंग सो वेल. तो आई थॉट यार यू नो लेट्स गिव अ चांस टू उमर, एंड उमर वाज वेरी हैप्पी. इमीडिएटली से बताओ कहां है. आई सेड यार ये बंदा करेक्ट है, यू नो लाइक कोई वो नहीं कि ये डेट नहीं है, ये नहीं है. I said यार कॉस्ट्यूम का कैसे करें, आप टेंशन मत लो मैं भी ले आऊंगा, आप भी ले आना. You know that is how it started, and the chemistry was so amazing. Set पे everybody was like, oh आप दोनों कितने cute लग रहे हैं. I said perfect, this is my audience speaking. I said एहोई चाहिए and I think it's come out really cute. So yeah. Nice. तो कब तक आ रहा है लोगों के सामने? I think आज ही मुझे जो हमारे फाइनेंसर उन्होंने बताया कि वो 18th प्लान कर रहे हैं टू रिलीज. वी विल कम अप विद द पोस्टर, देन वी विल कम अप विद द टीजर, एंड इस हफ्ते में आई थिंक एक हफ्ता ही बचा है. वी वर वेटिंग फॉर ईद टू गेट ओवर, क्योंकि ईद में यूजुअली सेलिब्रेशंस वो नहीं करते टिल टाइम देयर ईद. फिर वो रोजे के टाइम पे ज्यादा यू नो दे डोंट participate in lot of things, lot of activities, you know. So we want everyone to be a part. And Umar obviously you know पूरे रोजे रखे उन्होंने बहुत शिद्दत से करते हैं. So you know I wanted that everybody becomes a part of this and celebrates, and his family should be a part of it. You know release हो जाए, हमने बहुत डिले किया इस चीज को, और रिलीज हो जाए और वो लोग 3-4 दिन बाद देखें, it's not fair, you know. और वो he was telling me once कि हम movies और ये सब चीजें you know we avoid, and हमारी celebrations ईद पे शुरू होती है. तो I said यार let's be our own little Salman Khan of treating after Eid. छोटी सी attempt ये है कि सब साथ में celebrate करें और शायद एक माहौल को peaceful और कुछ कर तो सकते नहीं, but probably थोड़ा सा कुछ कहीं किसी के चेहरे पे smile आ जाएगा. It'll be really nice. That's true. चलिए शुक्रिया. Thanks a lot. It was nice talking to you. Please take care of yourself.
आई विल, थैंक यू सो मच। और प्लीज व्यूअर्स को बोलना कि वो मेरा देखें सॉन्ग। और मुझे रास्ते नहीं पता कैसे मिलियंस आते हैं, कैसे आते हैं। बहुत प्यार सा अटेम्प्ट है और ये एनकरेजमेंट मिलेगी तो आई थिंक आई बी एबल टू मेक लॉट मोर। छोटे छोटे ऐसे ही कुछ कुछ लोगों को एम्प्लॉय करने की हिम्मत मिलेगी। तो प्लीज वॉच इट, गिव इट द पावर ऑफ वट एवर सोशल मीडिया डज to make it popular, and I hope that it does well. Thank you so much. थैंक यू, बाय, टेक केयर। जी, bye.